वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड। स्प्लिंटर सेल सीजन 1 डेथ वॉच के फिनाले में जब डियाना एग्जेंडो पहुंच गई थी ताकि पूरी दुनिया को ये अनाउंस कर सके कि उसका आइसलैंड ट्रू ग्रीन एनर्जी देने के लिए रेडी है, तब सैम और मकीना ने एक और मिशन शुरू कर दिया। उन्हें लेवज़ेरा शिप को रोकना था। ज्यादा देर नहीं लगी उन्हें ये समझने में कि फ्रिया ने उस शिप के सब लोगों को मार दिया था और उसे ग्रीफ वर्ल्ड की तरफ क्रैश होने के लिए सेट कर दिया था। सैम और मकीना ने अलग अलग रास्ता लिया। सैम इंजन रूम की तरफ गया और मकीना ब्रिज पर, लेकिन सैम को वहां पता चलता है कि फ्रीना ने पूरे इंजन सिस्टम को ट्रैप से भरा हुआ था, मतलब वो रास्ता बंद था। दूसरी तरफ मकीना ब्रिज पर पहुंची तो फ्रिया ने उस पर हमला कर दिया। गन शॉट की आवाज सुन के सैम तुरंत ब्रिज की तरफ भागा। मकीना ने फ्रिया को हरा दिया था। थंडर का यूएसबी नेविगेशन पैनल में लगा दिया। फ्रिया ने एक लास्ट मूव करके ग्रैंडी एक्सप्लोड करने की कोशिश की, लेकिन तब तक थंडर ने शिप के सिस्टम का कंट्रोल ले लिया था। ग्रैंड के ब्लास्ट से फ्रिया खुद मर गई और मकीना सेफ रही। जब सैम ब्रिज पर पहुंचा और देखा कि मकीना जिंदा है तो फोर्थ इनहोल बेस पर बैठे जो सैम, ग्रिम और थंडर ने सुकून की सांस ली। उन्हें लगा कि मिशन खत्म हो गया है, लेकिन तब थंडर को पता चला कि शिप को रोका नहीं जा सकता। सिस्टम पर बार बार काम करने के बाद उसे समझ आ गया कि जब सैम और मकीना शिप पर आए थे तभी लेवज़ेरा के सिस्टम हैक हो चुका था। अब सवाल ये था कि लेवज़ेरा का किसने सिस्टम हैक किया। इसका जवाब मिलता है एक फोन कॉल से। डियाना जो एग्जेंडो में थी और चार्ली जो एग्जेंडो के पास अपनी यार्ड पर था, बीच के पास। जब तक सैम और मकीना ब्रिज तक पहुंचते, चार्ली की हैकर जो उसकी यार्ड पर ही थे, उन्होंने लेवज़ेरा को हैक करके उसका टारगेट ग्रीफ वर्ल्ड के बजाय एग्जेंडो कर दिया। चार्ली हमेशा डियाना के साथ था, उसका प्लान में उसकी मदद भी करता था ताकि डियाना यूरोप की सबसे बड़ी और पावरफुल सप्लायर बन सके। लेकिन चार्ली एक बात पर डियाना से अलग सोचता था। उसका कहना था कि उन्हें अपना एग्जेंडो टेक चाइना, इंडिया और रशिया इन जैसे देशों को देना चाहिए क्योंकि इन एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। डियाना ने ये आइडिया तुरंत मना कर दिया। इसी वजह से चार्ली ने एक खतरनाक डिसीजन लिया। उसने लेवज़ेरा को एग्जेंडो से टकराने के लिए सेट कर दिया, जिससे डियाना और यूरोप के सारे लीडर्स मर गए। अब पावर वैक्यूम बचा था। सिर्फ चार्ली, सैम, मकीना, ग्रिम और जो थंडर सब देखकर शॉक में थे। थंडर शिप के कंट्रोल नहीं ले पा रहा था तो सैम और मकीना ने मजबूरन लाइफ बोट से भागने की कोशिश की, लेकिन जब लेवज़ेरा एग्जेंडो से टकराया तो एक्सप्लोजन ने उनका लाइफ बोट तोड़ दिया और दोनों पानी में गिर गए। सैम ऑलमोस्ट डूब ही गया था, लेकिन मकीना ने उसे बचा लिया। बाद में ग्रिम को यूएस प्रेसिडेंट का फोन आता है, जहां फोर्थ एहोन को ना तो डांटा गया ना ही उसकी तारीफ की गई। बस सब कुछ खत्म हो चुका था। स्प्लिंटर सेल डेथ वॉच के एंड में सैम दूर से डियाना की फ्यूनरल को देख रहा था, जहां चार्ली भी मौजूद था। जब चार्ली अपना घर लौट गया तो हमें दिखाया गया कि उसने पहले ही यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बनाकर शुरू कर दिया था। मिनी प्रोजेक्ट के जरिए ये प्लान डियाना के ग्रीन एनर्जी मिशन के बिल्कुल उल्टा था, लेकिन चार्ली के यूरोप को एक पोल्टेड हेल बनाने का सपना ज्यादा देर तक नहीं चला। सैम चुपके से उसके ऑफिस में घुस गया और उसके सर पर एक गोली चला दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या सैम के पास कोई रीजन है कि वो चार्ली को छोड़ दे। चार्ली यानी डोगल्स ने हजारों लोगों की मौत की जिम्मेदार डायना को इनडायरेक्टली मरवाया। सैम ने डोगल को इसलिए मारा था क्योंकि वो इनोसेंट लोगों को खत्म कर रहा था। उसने डायना के घर जाके उसे भी मारने का प्लान बनाया था क्योंकि वो भी ब्लैक एरो के जरिए लोगों को मार रही थी और ग्रीफ वर्ल्ड पर हमला करने वाली थी। लेकिन सैम ने उस वक्त हेजिटेट किया था क्योंकि वो डियाना को बचपन से जानता था और उसकी बेटी सारा की दोस्त भी थी। उसके अंदर अभी भी इमोशन बचा था, पर चार्ली ने उस इंसान को उससे छीन लिया, डियाना को और साथ ही उसके साथ मरने वाले 100 से ज्यादा लोगों को भी। तो फिर सैम उसे क्यों छोड़ता। इसलिए जब तक सीजन 2 या कंफर्म नहीं करता कि चार्ली जिंदा है तब तक मेरा मानना है कि चार्ली मर चुका है। अब सवाल ये है वो ट्रोजन वायरस किसने लेवज़ेरा के सिस्टम में डाला था जिसकी वजह से थंडर शिप का कंट्रोल नहीं ले पा रहा था। मुझे लगता है ये फ्रिया का काम था। डियाना को लगता था कि फ्रिया उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन असल में वो चार्ली के सिस्टम के लिए काम कर रही थी। हो सकता है उसने पहले ही एक हिडन डिवाइस लगा दिया हो जिससे चार्ली का ये यार्ड बैठे हैकर्स रिमोटली शिप का कंट्रोल ले सकें और उस
उसे एग्जेंडो की तरफ टकराएं। लेकिन एक और थ्योरी भी है, थंडर खुद भी कल्प्रेट हो सकता है। उसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। हो सकता है वो शुरू से ही चार्ली की साइड पे था। उसने मैकेना को जो यूएसबी डिवाइस दिया था उसी में शायद वायरस हो। जब मैकेना ने उसे प्लग किया तो हैकर्स को एक्सेस मिल गया और सब कुछ उनके कंट्रोल में चला गया। थंडर ने झूठ बोला हो सकता है कि वायरस 20 मिनट पहले शिप के सिस्टम में घुस गया था जब सैम और मैकेना ऑन बोर्ड आए भी नहीं थे। शायद उनसे प्रेटेंड किया हो कि वो हैक करने में फेल हो गया। एक और वाइल्ड थ्योरी भी है, मैकेना ने खुद ही बग लगाया हो। शायद उसने थंडर का यूएसबी नहीं किया बल्कि अपना ही लगाया। हो सकता है कि उसने टेम्परेरी डील की हो चार्ली के साथ ताकि डियाना को मार सके, क्योंकि लोकस की मौत के पीछे डियाना ही। उसे पता था कि बाद में या तो वो सैम या चार्ली को खत्म कर देंगे, तो गिल्ट का रीजन नहीं बचता। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी कमजोर लगती है क्योंकि मैकेना ऐसी नहीं है कि 100 लोगों को मार दे सिर्फ रिवेंज के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा लॉजिकल थ्योरी यही है कि वायरस फ्रिया ने लगाया था चार्ली के कहने पर। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।